गुड आफ्टरनून साथियों। कूलर वर्ल्ड एग्जीबिशन 2026 में आपका स्वागत है। आज के हमारे वक्ता जो हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। उन्हें अपना सफर कूलर के काम से शुरू किया और कूलर के काम में उतनी सफलता दी कि आज वो हिंदुस्तान के एक बहुत सफल और बड़े उद्योगपति हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर संजीव कुमार गुप्ता, सीएमडी ऑफ समरकूल होम अप्लायंसेस लिमिटेड। उनकी मार्गदशा में समरकूल एक लोहे के कूलर बनाने वाले काम से शुरू होकर आज एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन चुका है इन द एयर कूलर इंडस्ट्री। और आज समरकूल के पास कूलर मैन्युफैक्चरिंग के से लेके पंप मोटर सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस की जाती है। इन उपलब्धियों के बावजूद वो जमीनी इंसान है। ही इज नॉट ओनली वेल रिस्पेक्टेड इन द ट्रेड बट सोशली भी उनका नाम बहुत है। वो सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। आइए उनसे सुनते हैं और समझते हैं कि एयर इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसा है। ये इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तब कैसी थी। बहुत चेंजेस आए हैं दोस्तों एयर कूलर इंडस्ट्री में, और हमें सर से ये समझने में बड़ा ही एक गर्व महसूस होगा। प्लस उनका जो इतने साल का अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की इंडस्ट्री में एक जो वो है कूलर के साथ उन्होंने काम एकदम शुरू से चालू किया है। तो जब हम इनसे समझेंगे ये बातें तो हमें भी समझ में आएगा कि हमें आगे कूलर इंडस्ट्री में क्या करना है, क्या फ्यूचर लग रहा है। तो वी विल गो अहेड एंड नाउ मीट मिस्टर संजीव सर। नमस्कार। जय माता दी। मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम अप्लायंस लिमिटेड। हम लोगों ने लगभग 1990 के आसपास कूलर का काम चालू किया था, छोटी सी पूंजी के साथ, छोटी सी जगह में। उस टाइम हम लोहे के कूलर बनाते थे और लोहे के कूलर ही बिकते थे उस टाइम। वर्टिकल उसके अंदर पंप होता था, मोटर होती थी, एग्जॉस्ट फैन भी होता था, अलग अलग गेज के कूलर होते थे। उसके ऊपर हैमर पेंट होता था। बाद में वो भट्टी के पेंट में वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद पाउडर कोटिंग में हुआ। 95 आते आते ये प्लास्टिक में इसको कन्वर्ट होना चालू हो गया। स्टार्टिंग में लोग कुछ कूलर चाइना से भी लेके आते थे बने बनाए। फिर यहाँ लोगों के पास छोटी छोटी मोल्डिंग मशीन थी, सिंगल ब्लोअर कूलर या प्लास्टिक की ग्रिल लोग बनाते थे, उसको लगाते थे लोहे के कूलर के ऊपर। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह के कूलर बनते थे। कहीं कहीं लकड़ी के कूलर बनते थे, कहीं स्टेनलेस स्टील के होते थे, और यूपी या ज्यादातर जगह लोहे के कूलर होते थे। टाइम के साथ साथ उसमें चेंज की जरूरत थी, क्योंकि उसमें गेज में भी वेरिएशन होता था और लोग चेंज चाह रहे थे, क्योंकि उसमें जंग भी लगता था। तो जब प्लास्टिक का दौर आया 95 के बाद, तो प्लास्टिक का टाइम आने के बाद लोगों को शुरुआत में ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए, ब्रेकेज हो जाए। लेकिन लोगों का भ्रम चेंज हुआ। आज प्लास्टिक का कूलर 90% बिकता है, फाइबर का भी लगभग खत्म हो गया। लोहे का 10% कूलर बिकता है अब, और 90% प्लास्टिक का कूलर ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह सभी स्टेट में जो है बिकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कूलर 4-5 स्टेट में बिकता है, जो मुझे लगता है एनसीआर में, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़। बाकी जहाँ समुद्री क्षेत्र है वहाँ कूलर कम बिकता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की दिक्कत की वजह से। मेरा ऐसा मानना है, टोटल मिला के, ऑर्गेनाइज इनऑर्गेनाइज सब तरीके से मिला के, मुझे लगता है 1 करोड़ प्लस 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ के करीब कूलर लगभग बाजार में कूलर बिकता है। और आने वाला इसका जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया है।
डिमांड उसकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कूलर की। आज का जो उपभोक्ता है वो चैट जीपीटी भी देखता है, वो गूगल भी देखता है, तो वो बहुत आजकल देखता है कि कितनी इसकी पावर कंजम्पशन है, कितनी इसकी एयर फ्लो है, कितनी वाटर कैपेसिटी है। तो उसमें बी का और आईएसआई का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इसमें आईएसआई कूलर में कंपलसरी हो गया है। तो कि इसकी पावर कंजम्पशन क्या है, वो सब चीज मालूम करता है। और कोई आप कुछ पूछना चाह रहे थे? तो सर ये मैं आपसे ना कुछ सवाल जो लोगों के यहाँ आए हैं वो जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी तो सर पहला सवाल ये है, जो आपने अभी बीआईएस की बात कही जी। कि कूलर में जो है बीआईएस वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। सर पर छोटा उद्योगपति बीआईएस आपके हिसाब से कैसे उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उसके लिए उसको? इसमें एक सिंपल आवेदन देना है। मतलब आपका कहना है कि कुछ लोग बॉडी लाते हैं, मोटर पंप लाते हैं, हाँ और उनके पास जगह की दिक्कत है। वो बिल्कुल। टेस्टिंग के लिए इतनी बड़ी उसका जो एयर चेक करने के लिए वो होता है वो नहीं लगा सकते। तो वो उसको कैसे मैनेज करें और कैसे आई सही कराएं, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल यही पूछना चाह रहे तो हैं। वो उसकी एक परमिशन मिल जाती है, उसकी एक परमिशन मिल जाती है। उसको हर पीस चेक करने की जरूरत नहीं है, लॉट में होता है। एक आप एफिडेविट दे सकते हैं और उसके थ्रू उसका काम हो जाएगा। और सर कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपका इस सीजन का क्या आपका वो है प्रिडिक्शन। मतलब पिछला साल आपको भी पता है, जैसे अप्रैल में बारिश हो गई थी, हमारे काफी सारे इधर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो बैठे हैं थोड़े डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। पर वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है सर, इस साल का सीजन कैसा सर रहेगा? विजन बहुत अच्छा रहेगा, और कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना माल बनाएं और स्टॉक करें। सीजन इस साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा सीजन रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने लोगों को ये बोल के एकदम खुश कर दिया है कि भैया सीजन अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और सब लोगों को आपने जो बातें बताई कूलर इंडस्ट्री की, खैर कि कैसे चालू हुआ था और आप यहाँ कैसे पहुंचे हैं और कैसे पूरा कूलर इंडस्ट्री ग्रो हुआ है और बीआईएस का ध्यान रखना है, उसके लिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। हम ये भी बताना चाहेंगे कि समर कूल जो है वो हमारा मेन स्पॉन्सरर है इवेंट का। एंड मेनी थैंक्स सर फॉर कमिंग हियर एंड एडुकेटिंग अस ऑन दिस। थैंक यू। ओके जी।